है एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो चैट जीपीटी की दुनिया में आज मैंने फिर से कदम रखा और देखा तो काफ़ी चीज़ें नई नई हो रही हैं भाई, और काफ़ी इसको एडवांस बनाया जा रहा है। तो जिसने अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया चैट जीपीटी को यूज़ करना स्टार्ट कर दो यार अभी से, नहीं तो जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी का लेवल है ना, सामने वाला बंदा जिसको चैट जीपीटी आ रही होगी वो 10x होगा और आप बस वहीं पे रहोगे। ठीक है, तो अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाने के लिए, फ्यूचरिस्टिक होने के लिए और लर्निंग पर्पस से अपने माइंड को एकदम शार्प बनाने के लिए, ठीक है, और एकदम करियर में एकदम तेज़ी के साथ ग्रो करने के लिए चैट जीपीटी के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। और इसकी पर्टिकुलर आपको क्या करना है, आप चैट जीपीटी पे आओ, जैसे openai.com पे आओगे ना, यहाँ पे इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आते रहते हैं, इस पर क्या क्या नया फीचर्स आ रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप रेगुलरली उससे अपडेट रहो तो ज़्यादा बेटर है। वही चीज़ें आज मैंने इस पर खोला तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि ऐसी ऐसी चीज़ें काम हो रही, जो कि एक्चुअली मैं यूज़ करता हूँ पर मुझे नहीं पता होता है कि ऐसी चीज़ों में भी काम हो सकता है चैट जीपीटी का। ठीक है, तो चैट जीपीटी इतना एडवांस हो रहा है ना कि आपकी लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर करने की कोशिश कर रहा है। आप कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास, किसी भी टाइप का सोल्यूशन चाहते हो, किसी भी तरह की सिचुएशन में हो, वहाँ से आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिराइव कर सकते हो चैट जीपीटी से। और बाकी इम्प्लीमेंट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं लाइफ में तो फिर प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी। तो उसको इम्प्लीमेंट करना अगर सीखना है तो उससे रिलेटेड मैंने प्रॉम्प्ट्स राइटिंग से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं, तो उसको जाके देख सकते हो। उस पर काफ़ी चीज़ें मैंने कवर की है कि कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं, किस किस टाइप के चैट जीपीटी टूल्स हैं, उनका क्या यूज़ कर सकते हो, किस पर्टिकुलर टूल का यूज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बता रखी है, तो उसको आप देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनो, स्किप बिल्कुल मत करना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है वीडियो। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, गेट आंसर्स, फाइंड इंस्पिरेशन, बी मोर प्रोडक्टिव। समझ में आया? आपको आंसर्स भी मिल रहा है, इंस्पिरेशन भी मिल रही है कुछ नया करने के लिए, और आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब इतना ईजी हो चुका है। और आप यहाँ पे जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट देख रहे हो ना, इस पे ये एक्चुअली ये बता रहा है कि इस पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। राइट अ मैसेज दैट गोज विद अ किटन GIF फॉर अ फ्रेंड ऑन अ रफ डे। मतलब ऐसे ऐसे कमांड्स लोग डाल के ऐसे ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और उसको एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा है जैसा कि वो चाहते हैं। और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप इसका प्रीमियम ले सकते हो। अभी जो फ्री प्लान है, इस पर कुछ लिमिटेड प्रॉम्प्ट्स ही आप फायर कर सकते हो, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है, या फिर आपको जो पुराने जीपीटी का वर्जन है उस पर आपको लैंड कर देता है और वहाँ के उसके थ्रू आपको आंसर्स मिलने लगते हैं। बट ये नहीं है, आप चैट जीपीटी को फ्रीली यूज़ कर सकते हो, बट बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए ना और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना है, तो उसके लिए आपको इसका प्रीमियम ले लेना चाहिए। और अगर आपके पास पैसे हैं तो फ्री यूज़ करना है तो भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और काफ़ी प्रोडक्टिव आप बन सकते हो फ्रीली यूज़ करके भी। तो देख सकते हो यहाँ पे स्क्रॉलिंग स्क्रीन में जो स्क्रॉलिंग है ना टेक्स्ट, इनको देखो आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आ रहा है, क्रिएट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू ऑटोमेट सेंडिंग डेली ईमेल रिपोर्ट्स। भाई ईमेल रिपोर्ट्स रोज़ भेजने में मेरे को बहुत, लेट्स सपोज तुम्हें टाइम लग रहा है, तुम एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो और तुम्हें रोज़ भाई ईमेल फायर करना पड़ता है, रिपोर्ट्स देना पड़ता है, तो आप यहाँ से पाइथन स्क्रिप्ट लिखा लो ना। पाइथन स्क्रिप्ट लिखाओ, अपने सिस्टम में रन करो, जिस पर्टिकुलर पर्सन को आपको भेजना है उसका ईमेल आईडी वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो और थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो, स्लाइड चेंजेस, वो भी आपको मैनुअली करना है, खुद से कर लो। अगर थोड़ा बहुत पाइथन का नॉलेज है, नहीं है, थोड़ा सा पाइथन सीख लो यार, कोड विद हैरी से सीख लो, काफ़ी अच्छा सिखा रखा है, या फिर कोई भी यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो, राइट। और फिर भी अगर नहीं सीखना, अगर वो भी नहीं सीखना, तो आप चैट जीपीटी से कह दो कि भाई मेरे को इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मुझे रोज़ रिपोर्ट्स देना है, तो वो आपके पाइथन कोड को और उसी हिसाब से जनरेट कर देगा। पर फिर भी आपको रन करना आना चाहिए कि कैसे रन करते हैं पाइथन कोड, उसके लिए थोड़ा बहुत सीख लो यार, 10-15 मिनट। अगर नहीं सीखना चाहते तो भाई ये वीडियो छोड़ के चले जाओ, ओके। बाकी अगर थोड़ा सा सीख लोगे तो तुम्हारा ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये एक चीज़ बताया, बाकी देखो कितनी सारी है। क्रिएट अ पर्सनल वेबसाइट फॉर मी आफ्टर आस्किंग मी 3 क्वेश्चंस। मतलब 3 क्वेश्चन चैट जीपीटी आपसे पूछेगा, उसके बाद आपकी एक पर्सनल वेबसाइट बना देगा। और वो 3 जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो इस टाइप के होंगे कि भाई आपको किस टाइप की वेबसाइट चाहिए, आपका एजेंडा क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आप किस पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट कर रहे हो, रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो आपसे चैट जीपीटी पूछेगा और आपकी एक वेबसाइट बना के दे देगा। बस आपको क्या करना है, उसके कोड को लेना है और आपको रन कर देना है, आपका काम हो जाएगा। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ अगर आप बनाने के लिए बैठो, आप बिल्कुल अगर बिगिनर हो, आपको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है भाई वेब डेवलपमेंट होता कैसे है, कैसे वेबसाइट बनाते हैं, तो आप इसको बनाने के लिए आपका दिमाग पंचर हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो। पर जो एकदम बिगिनर्स हैं, मतलब जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो तो थोड़ा बहुत करके ईजिली बना लेंगे, थोड़ा सा टाइम उनको भी लगेगा, बट चैट जीपीटी के थ्रू उस चीज़ को और सिंप्लीफाई कर सकते हो। और आप इसको ऐसा मत सोचो कि ये कोड मुझे दे देगा, मैं कॉपी पेस्ट करूँगा तो मुझे सीखने को क्या मिला। आप उस कोड को पढ़ के उसकी अंडरस्टैंडिंग करो, क्योंकि आप जब
किसी इंडस्ट्री में किसी कंपनी में मूव करते हो तो वहाँ पे आप पूरा का पूरा खुद का कोड नहीं लिख रहे होते, वहाँ पे प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग पे हैं, जैसे कुछ प्रोजेक्ट ऑलरेडी काम चल रहे हैं उन पे, तो वहाँ पे बहुत सारा कोड आपके सामने आएगा। अगर आपको वो कोड समझ में नहीं आया तो फिर कैसे होगा? तो समझने की अंडरस्टैंडिंग आप चैट जीपीटी से ले सकते हो कि किसी छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लो, फिर उस कोड को समझो, उस कोड के पूरे मतलब प्रोसेस को, थ्रेड्स को समझो कि कैसे एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है, और फिर उसको रन करके देखो, उसको मॉडिफाई करके देखो। इस तरह से आप अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो, और आप स्मार्ट तरीके से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी स्किल को बहुत ही ईजी और बहुत ही कम एफर्ट में आप चीज़ों को अच्छे से स्किल अप कर सकते हो, राइट। सो ये 2 चीज़ें बताई, और भी देखो क्या क्या है। क्रिएट मॉर्निंग रूटीन टू बूस्ट माई प्रोडक्टिविटी। अब भाई सुबह सुबह हम उठ रहे हैं, रात में लेट सो रहे हैं, सुबह उठ गए 10 बजे या 11 बजे, कोई तो 1-1 बजे तक सोता रहता है, ठीक है। अब ऐसे बंदों के लिए तो नहीं है चैट जीपीटी, इनको तो प्रोडक्टिविटी का डोज नहीं दे सकते, पर जिसको काम करना है, जिसको यूट्यूब पे वीडियो बनाने हैं, या जिसको कम ऑफिस जाना है, या अपने दिन को मेंटेन करना है, या कोई मतलब अगर बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है, कोई किसी का स्टार्टअप है, तो अपने दिन को कैसे प्रोडक्टिव बना सकता है, उस चीज़ की हेल्प भी आप चैट जीपीटी से ले सकते हो। आपको हेल्प कैसे ले सकते हो? कुछ लोगों को होता है कि मैं हेल्प कैसे लूँ। आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट मतलब होता है कि आप बेसिकली उसको अपना प्रॉब्लम उसको बता रहे हो कि भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए, और आप ये भी बता रहे हो कि ये जो प्रॉब्लम है, अगर आप थोड़ा सा टफ तरीके से आंसर करोगे तो मुझे समझ में नहीं आने वाला है, तो मुझे ऐसा समझाओ जैसे कि मैं एक किड हूँ 10 साल का, या फिर और छोटा, उससे भी अगर मानना है, या फिर आप एक्सपर्ट लेवल पे अपना लेवल समझा सकते हो कि मैं इस लेवल का, इस पर्टिकुलर इस माइंडसेट का पर्सन हूँ, तो मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाओ, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ, या फिर मुझे एकदम ब्रीफ में बताओ, ऐसा समरी निकालना। मतलब इस टाइप से अपनी चीज़ों को आप चैट जीपीटी के थ्रू आंसर निकलवा सकते हो और चीज़ें जल्दी सीख सकते हो। बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हो, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट जो है वो एक्चुअली में ये टेक्स्ट वो है कि आप ये बता रहा है कि इस टाइप के आप काम कर सकते हो। बाकी ये तो नॉर्मल कुछ चीज़ें हैं, बाकी आप क्या क्या कर सकते हो, आप जब इसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे ना, तब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि भाई मैं और क्या कर सकता हूँ। शायद मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ के देखूँ, शायद मैं इससे गाने लिखा के पूछूँ, शायद मैं इससे अपनी बुक राइटिंग करवाना चाहूँ, या शायद मुझे ईमेल फॉर्मेट करवाना है, या शायद मुझे इमेज जनरेट करवानी है, या फिर मुझे पीडीएफ को पीपीटी में कन्वर्ट कराना है, या फिर अपने टेक्स्ट को पीपीटी में कन्वर्ट कराना है, पीडीएफ में कन्वर्ट कराना है, या फिर मुझे एक्सेल की फाइल को का जो पूरा मतलब हैंडल करना है, कैसे मैं चैट जीपीटी से हेल्प लूँ। वो सारी चीज़ें आप सब कुछ कर सकते हो। जो जो दिमाग में आ रही है ना चीज़ें, वहाँ पे बहुत होशियार लोग बैठे हुए हैं उनके हेडक्वार्टर्स में, तो वो इन सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि आपकी जो डेली के जो टास्क होते हैं ना, क्या क्या प्रोडक्टिविटी से ओरिएंटेड प्लस आपके बिजनेस से ओरिएंटेड, हर तरह की जो चीज़ों को कवर करता है आपका ये चैट जीपीटी और इसके एआई टूल्स। और इस पर अभी इतना काम चल रहा है ना कि आगे की 1-2 साल में और ज़्यादा इतना एडवांस होने वाला है। तो अभी ये सोचो कि जस्ट स्टार्ट हुआ है, आगे क्या भविष्य होगा। जब मोबाइल स्टार्ट हुआ था तो मोबाइल सबसे पहले लैंडलाइन फ़ोन आया था, उसके बाद फिर छोटे छोटे मोबाइल्स आने लगे, कीपैड वाले, अब टच पैड वाले आ गए, अब मतलब फोल्डेबल आ गए हैं, कुछ टाइम बाद स्क्रीन आने लगेगी, फिर सिर्फ लाइट ही आने लगेगा। तो मतलब सोच रहे हो कि क्या भविष्य, जब एक छोटी सी चीज़ का उसका इवोल्यूशन देख रहे हो आप, कैसे किस टाइप से वो चेंज हो रहा है, और कैसे टाइम के साथ साथ वो चीज़ें एकदम बदल रही हैं। तो ये तो अभी जैसे स्टार्ट हुआ है, आप इसका फ्यूचर सोचो कि 8 साल 10 साल बाद चैट जीपीटी कैसा होगा, या फिर इसके रिलेटिव कोई दूसरा टूल तो नहीं बन के आएगा, वो क्या क्या कर सकता है, ऐसा सोचो। तो अगर अभी से इन चीज़ों पे अगर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया, अभी से सीखना स्टार्ट नहीं किया, तो आप फ्यूचर में बहुत पीछे चले जाओगे, और फिर आपको रियलाइज़ होगा, और वो फिर देर हो चुकी होगी, क्योंकि उस टाइम पे आपको सीखने में मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी और थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है। तो इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप स्टार्ट करो सीखना। लर्निंग आज के टाइम पे सबके लिए, अगर आप कोई भी इंसान जो लर्निंग नहीं कर रहा है, तो वो अपने आप को पर डे, पर मिनट, पर सेकेंड, और क्या बोल सकते हैं, पर सेकेंड ही बोल सकते हैं, उससे नीचे भी कुछ होता है बट मुझे आइडिया नहीं है, वो अपने आप को पीछे कर रहा है, पीछे लेके जा रहा है, ठीक है। तो अगर आगे जाना है, साथ साथ चलना है दुनिया के, तो इन चीज़ों को सीखते हुए चलना है। बाकी मैं कुछ चीज़ें आपको और वेबसाइट्स में दिखा देता हूँ, जैसे आप राइट्स, ब्रेनस्टॉर्म्स, एडिट्स एंड एक्सप्लोर आइडियाज़ विद यू, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। इसने एक क्वेरी दिया, कैन यू एडिट माई ईमेल टू बी मोर फ्रेंडली बट स्टिल प्रोफेशनल। इस टाइप से आप ईमेल्स लिखवा सकते हो कि भाई प्रोफेशनल हूँ पर फ्रेंडली भी हूँ, उस टाइप का मुझे ईमेल लिख के दो। मतलब चैट जीपीटी को आप एक पर्टिकुलर चीज़ में मिमिक करने को बोल सकते हो कि आप एक बच्चे की तरह मुझे रिस्पॉन्स करो, कि आप एक्सपर्ट की तरह रिस्पॉन्स करो, कि आप एक फ्रेंड की तरह रिस्पॉन्स करो, गर्लफ्रेंड की तरह रिस्पॉन्स करो। तो ऐसी चीज़ें भी आप चैट जीपीटी से
बुलवा सकते हो और उस टाइप से आप रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हो। तो इतना स्मार्ट है ये। ठीक है, नीचे आते हैं। समराइज मीटिंग्स, फाइंड न्यू इंसाइट्स, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आप अपनी मीटिंग्स को समराइज कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। तो ये कुछ इंसाइट्स दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को देखो। और मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके इसको पढ़ लेना, क्योंकि इसको जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, चैट जीपीटी किस तरह से काम आ रहा है, और फिर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इसके थ्रू बढ़ा सकते हैं। जैसे जनरेट एंड डिबग कोड, ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, लर्न न्यू एपीआईज। तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ नई एपीआई सीख सकते हो, रिपीटेटिव टास्क को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, आप उसके रिपीटेटिव टास्क को कम कर सकते हो। ठीक है, आप कोड को डिबग कर सकते हो, कोड लिखवा सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में लिखवा सकते हो। ऐसा भी नहीं कि उसको जावा आती है, पाइथन नहीं आती, तो ऐसा कुछ नहीं है, किस हर लैंग्वेज आती है, सब तरह की लैंग्वेज में ये काम कर सकता है। ठीक है, लर्न समथिंग न्यू, डाइव इनटू अ हॉबी, आंसर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। किसी भी टाइप के क्वेश्चंस का भी आंसर करता है। जैसे इसने एक क्वेश्चन किया कि आई वांट टू स्टार्ट एन हर्ब गार्डन। ठीक है, कैन आई गेट अ लिस्ट ऑफ व्हाट आई नीड। मतलब आपके दिमाग में आ सकता है ना कि भाई मेरे को ये स्टार्ट करना है, मुझे लेट्स सपोज कि मुझे फार्मिंग स्टार्ट करनी है, भाई मैं कैसे करूँ, मुझे पता नहीं है कैसे किस टाइम पे कौन सी फसल उगाई जाती है, तो उसका भी आइडिया ले सकते हो। और एक्सप्लोर मोर फीचर्स इन चैट जीपीटी, लाइक आप उससे बात भी कर सकते हो। जैसे होता है ना कि एक माइक ऑन करके, जैसे सर्च फीचर्स में होता है कि माइक के थ्रू आप भी उससे इंटरेक्ट कर सकते हो, तो वैसे इस पर भी माइक का फीचर भी आ गया है। लेट मी चेक इट आउट कि यहाँ पे है कि हाँ। ओके, सो यू कैन टाइप और स्टार्ट अ रियल टाइम वॉइस कॉन्वर्सेशंस बाय टैपिंग द साउंड वेव आइकन इन द मिडल ऐप। देन ब्राउज द वेब, आप वेब को पूरा ब्राउज कर सकते हो। आपको वेब से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, नॉर्मली इससे कर सकते हो। जैसे चैट जीपीटी कैन आंसर योर क्वेश्चन यूजिंग इट्स वास्ट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। ये वेब में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, रोज़ की रोज़ मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स बनती हैं। तो उन वेबसाइट्स को आप एक एक वेबसाइट तो नहीं पढ़ सकते, या फिर अगर ऐसा भी नहीं संभव है कि भाई अगर कोई वेबसाइट पढ़ रहे हो तो आपको पता हो कि भाई ये डेटा ऑथेंटिक है या इसके रेलिवेंट चीज़ें नहीं हैं, बट हमें ये यूनिक चीज़ें मुझे मिल गई। बहुत सी चीज़ें फेक भी होती हैं ना, तो चैट जीपीटी उन चीज़ों को भी ऑप्टिमाइज़ करता है कि फेक को रिमूव कर देता है और आपके सामने सिर्फ जो मेन कॉन्टेक्स्ट है उस चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो अभी कुछ जो बहुत स्टार्ट हुआ था तब उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम भी आई थी कि ये गलत आंसर भी कर रहा था, पर अब धीरे धीरे और स्मार्ट हो रहा है। तो अब इसकी जो एक्यूरेसी है, जो करेक्टनेस है आंसर करने की, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और अब ये बहुत ही सही आंसर कर रहा है। मतलब मिस्टेक्स के चांसेस ऑलमोस्ट कम हो गए हैं। ठीक है, एनालाइज डेटा एंड क्रिएट चार्ट्स। आप इसको कोई भी CSV फाइल का डेटा दे सकते हो, बोल दो कि भाई मेरे को चार्ट बना के दे दो। आप डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो, मतलब जो आप पावर BI के थ्रू कर रहे थे, एक्सेल के थ्रू कर रहे थे, आप डायरेक्टली इसको डेटा दे दो और बोल दो कि भाई मेरे को चार्ट जनरेट करके दे दो, ये दे देगा। और आप उस डेटा को क्लाइंट को दिखा सकते हो मीटिंग के दौरान। और आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है, वो प्रेजेंटेशन है, जब आप प्रेजेंटेशन आपका होता है ना, प्रोडक्टिव वे में आपके काम आ सकता है। तो वहाँ पे जैसे आपके पास डेटा है और आपका जैसे सपोज कोई इशू आ गया, आपको एक्सेल नहीं आता या फिर पावर BI नहीं आता, तो आप डायरेक्टली इसको डेटा प्रोवाइड करो और बोलो कि भाई इसको चार्ट्स में कन्वर्ट कर दो, या मुझे इस टाइप से या ऐसा कन्वर्जन करके मुझे चार्ट्स प्रिपेयर करके दे दो, ताकि मैं डिटेल्स को अच्छे से समझ सकूँ या फिर प्रेजेंट कर सकूँ। तो वो चीज़ें भी संभव हैं, और ये करके देखना अगर मज़ा ना आए तो फिर क्या है बताओ। हाँ, टॉक अबाउट एन इमेज, टेक और अपलोड एन इमेज एंड आस्क चैट जीपीटी अबाउट इट। मतलब आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी में कोई इमेज अपलोड कर दो और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि भाई किस टाइप की इमेज है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन। ले सपोज आपने कोई कोड है आपके पास, कोई ले सपोज जावा का कोड है, ठीक है, वो इमेज में है, आपके पास टेक्स्ट नहीं है, तो आप उसको इमेज में से टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर पा रहे हो, या तो आप गूगल लेंस से कर सकते हो, वहाँ पे उसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो, या तो ऐसा हो सकता है, या फिर आप इसको चैट जीपीटी को दे दो या फिर आप कोपायलट को दे दो और उससे बोल दो कि भाई इस जो इमेज में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करके मुझे दे दो। तो आपको वो इमेज से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा ये। तो इस तरह से भी उसका यूज़ कर सकते हो, या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो तो वो काम भी कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। हाँ, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमाइज चैट जीपीटी फॉर वर्क, डेली टास्क और इंस्पिरेशन विद जीपीटीज। ठीक है, एक्सप्लोर द जीपीटी स्टोर एंड सी व्हाट अदर्स हैव मेड। चैट जीपीटी प्लस यूजर्स कैन ऑल्सो क्रिएट देयर ऑन जीपीटी। मतलब जो जिनके पास चैट जीपीटी प्लस यूजर्स हैं ना, जो सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, वो अपना खुद का जीपीटी भी बना सकते हैं अगर उनके पास वो स्किल है। बाकी आप यहाँ पे जैसे
ये हम चैट जीपीटी पे आ गए, आप एक्सप्लोर जीपीटीज़ पे जाओगे ना, तो यहाँ बहुत सारी जीपीटीज़, आप किसी की भी जीपीटी को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हर तरह के काम के लिए हैं। जैसे राइटिंग के लिए है राइट फॉर मी, एआई ह्यूमनाइजर है, कॉपी राइटर जीपीटी, मार्केटिंग ब्रांडिंग एड्स, ह्यूमनाइज एआई, ऐसे करके बहुत सारे जीपीटीज़ हैं। ठीक है, आप इनका यूज़ करके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। और अगर आप प्रीमियम यूज़र हो तो आप अपना खुद का जीपीटी भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और ये सोचो कि आप कोई जीपीटी क्रिएट करते हो और उसको पूरी दुनिया में कोई भी यूज़ कर रहा है, तो कितनी बड़ी बात है ना, एक अचीवमेंट है आपके लिए कि आपको अगर पाइथन आती है, आपको एपीआई का नॉलेज है, तो आप अपनी खुद की जीपीटी बना सकते हो यार। और वो जीपीटी पूरी दुनिया में कोई भी यूज़ कर सकता है। तो अगर आप जितना उस पर मेहनत करते हो, जितना बेटर काम करते हो एज अ डेवलपर, तो आपका काम और आपकी प्रोफाइल दोनों बिल्ड होती है। आप उस जीपीटी को पूरी, वो जीपीटी आपकी दुनिया भर यूज़ कर रही है पूरा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी चैट जीपीटी का चल रहा है, जितनी भी कंट्रीज़ में वो लोग यूज़ कर रहे हैं। प्लस आप अपनी प्रोफाइल में दिखा सकते हो कि मैंने ऐसी जीपीटी बनाई जो कि इतने लोग, मिलियंस ऑफ यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे हैं डेली पे। तो ये काम भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर किसी के पास किसी के पास पाइथन की मशीन लर्निंग वगैरह की स्किल है, तो आप अपना जीपीटी बना सकते हो। ओके, इमेज क्रिएट कर सकते हो बहुत ही अच्छी। अगर आप डिजिटल क्रिएटर हो, आप यूट्यूबर हो, आपको इमेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप एआई के थ्रू, आप ये चैट जीपीटी के थ्रू इमेजेस को जनरेट कर सकते हो। अगर आप फ्री प्लान पे हो तो ज़्यादा इमेज जनरेट नहीं कर पाओगे, बट अगर आप पेड प्लान पे हो तो आप बहुत सारी कर सकते हो, राइट। उस पर फिर कोई लिमिटेशंस नहीं होती। बट फ्री वाले भी काफ़ी अपनी ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कर नहीं पाएंगे, बट क्योंकि उनको इतना बल्क में यूज़ भी नहीं होता, तो इस तरह से वो आप कर सकते हो। और अगर आपने कभी ट्राई किया है कोई इमेज जनरेट करने का, तो मुझे कमेंट में बताओ कि आपने किस टाइप की इमेज को जनरेट किया है कभी। और लेट मी सी योर कमेंट्स कि आपने इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया है कि नहीं किया। बाकी मैंने तो अपने पीछे वाले जो पहले की वीडियोस उनमें चीज़ें बता भी रखी हैं, कैसे कमांड्स फायर करते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं, कैसे मैंने वहाँ पे करके भी दिखाया कि कैसे इमेज जनरेट कर रहे हैं या पीपीटी बना रहे हैं, या फिर बहुत सारे काम करके दिखाया वहाँ पे। तो उसको अगर देखना चाहते हो तो उनको देख सकते हो और उनसे सीख सकते हो। बाकी हाँ, इतना ही रहा फ़िलहाल इस वीडियो में। और ये इनके कुछ प्लान्स हैं, जैसे फ्री में काफ़ी चीज़ें हैं, बट प्लस में काफ़ी ज़्यादा है। और ये $20 पर मंथ है। तो जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो वो इसको परचेज़ करके अपना अच्छा खासा काम कर सकते हैं। बाकी जो फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो वो इनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो भाई स्टार्ट करो चैट जीपीटी सीखना, काफ़ी ज़्यादा अगर प्रोडक्टिव बनना है, फ्यूचरिस्टिक बनना है, और एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ मैनेजर और एनीवन, अगर आप करियर में बहुत ज़्यादा एक हाइक चाहते हो या फिर एक प्रोडक्टिविटी चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये चैट जीपीटी और इसके जो टूल्स हैं, अगर इनका यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो तो ये उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, क्या मैं किसी भी टाइप से आपकी हेल्प कर पाया हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना। और कमेंट में मैं आपकी थोड़ी सी राय सुनना चाहता हूँ कि आप आगे किस टाइप की वीडियो चाहते हो मुझसे। और हाँ, वीडियो को शेयर कर देना अपने किसी एक फ्रेंड के साथ, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग। ओके, बाय।